You have to write today's topic we have to discuss called hydrocarbon. Hydrocarbon. नोट कीजिए। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला कंसेप्ट है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, क्योंकि ये जो टॉपिक है हायर क्लास में भी पूछा जाता है और अभी आपके 10th क्लास में इंट्रोडक्शन के तौर पे हमें इसे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं CH4 एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, C2H4 एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, C2H2 एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया था कि द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। बट टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है। हाइड्रोकार्बन इसका क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे तो इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक को बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हमारे पास होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये दो तरीके का होगा। आगे पहला होगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये भी दो होता है। एक को बोलते हैं बेंजोएट और दूसरे को बोलते हैं नॉन बेंजोएट। जिसके अंदर बेंजीन रिंग होगा उसे बेंजोएट कहेंगे, जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगा उसे नॉन बेंजोएट के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए जैसे कि सैचुरेशन से पता लग रहा है इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी वो सिंगल होगी, तो इसलिए इसे नाम दिया जाता है
एल्केन। इसका दूसरा नाम है पैराफिन। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है। एक को बोला जाता है एल्कीन और दूसरे को बोला जाता है एल्काइन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला जो है एल्कीन है और एल्कीन को एक और नाम से जाना जाता है ओलेफिन। और हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसे एल्काइन के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। बने किससे हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारा इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। आपने देखा होगा दवा से लेकर दारू तक वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म में आते हैं। तो ऑर्गेनिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, वन इज कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सेकेंड इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हम आते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं तो इसमें एल्कीन है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसे ओलेफिन्स कहते हैं। उसके बाद होता है एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजोइड्स जिसके अंदर बेंजीन रिंग होगा, C6H6 रिंग होगा, इसे बेंजोइड्स कहते हैं। और बेंजीन रिंग बनेगा कैसे? इस तरीके से बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और ये जितना भी पॉइंट है ना वहां पे कार्बन लगा हुआ है। इसे बेंजोइड्स के नाम से जानते हैं। नॉन बेंजोइड्स वे होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता, जैसे साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है, ये नॉन बेंजोइड्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो दैट मींस वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन्स आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो काफी अच्छा रोल क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स मेड बाय कार्बन। जैसे कि आपने देखा होगा 5 लाख नोन कंपाउंड कार्बन के हैं और 25 लाख अननोन कंपाउंड है जो कि फ्यूचर में डेवलप होगा। इसलिए कहा जाता है कि विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन नॉट सस्टेन। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उनमें मैक्सिमम जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फूड से लेकर के फोडर तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में। देखिए एल्केन का पहला खासियत कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
और इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, इसे पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फैमिली मेंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अगर हम इसका फॉर्मूला पुटअप करते हैं तो यहां कार्बन एक है, क्या रूल है, 2 1 जे 2 + 2 = 4। उसी तरीके से CH2 बढ़ता चला जाएगा, 6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। अब देखिए, इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये गैसेस होती है, उसी तरीके से ब्यूटेन भी गैस होती है। लेकिन जैसे जैसे हायर एल्केन की तरफ हम बढ़ते हैं ये लिक्विड बन जाती है, फिर जेली सब्सटेंसेस हो जाता है, फिर सॉलिड हो जाता है। तो डेट इंडिकेट्स इसके दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है उसे बोलते हैं जनरल स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन है इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लग गया, इसे जनरल स्ट्रक्चर कहते हैं। और दूसरा पूछा जाता है डॉट स्ट्रक्चर। ये कार्बन है, यहां एक कार्बन का दैट मींस कॉल्ड एटम है, ये एटम है, एक यहां एटम है, एक हाइड्रोजन का यहां एटम है, एक हाइड्रोजन का यहां एटम है। अब हाइड्रोजन को अगर कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन इस तरीके से अपना ड्यूप्लेट बना लेता है और कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी जाकर के वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से दैट मींस कॉल्ड डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद इथेन की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है कार्बन कार्बन, इधर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं हर एक टाइप ऑफ कंपाउंड का। अब जैसे मान लीजिए आपके पास C9 वाला है तो सी 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 4 हो गए, 5 6 7 8 9, इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपाउंड को अरेंज कर सकते हैं। इसे जनरल स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए डॉट स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस मैक्सिमम आपका होना चाहिए, जिससे कि आप कंपाउंड्स के बारे में इजीली स्टडी कर सकें। ठीक है, वैसे भी सरकार का आपको पता ही है शिक्षा के प्रति उदासीन है, सरकार को फोकस तो करना नहीं है एजुकेशन पे। और वैसे भी सरकार को हम कोस नहीं सकते क्योंकि सरकार तो हम ही लोग बनाते हैं। इसलिए अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली डेवलप करोगे, नहीं तो यही सरकार अगर क्रिमिनल बन जाते हो तो आपको जेल में उठा कर डाल देगी। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर किसी देश को आगे करना है तो शिक्षा के महत्व को आगे करना होगा, इनोवेटिव आइडिया लेकर के आना पड़ेगा। इसे हम हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन हम नेक्स्ट